जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। तकरीबन आपसे डेली बेसिस पे मुलाकात होती है और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं मार्केट के हवाले से वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो आज हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डे इस हवाले से रहेगा। पहले तो ये कि आज सेकंड डे ऑफ ये वीक है और ये वीक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस हवाले से भी रहेगा क्योंकि ये टेक्निकली मंथली एंड वीकली क्लोजिंग इस वीकेंड पर आ रही है, यानी 30th ऑफ सितंबर होगा जुमे के दिन। और जुमे को मार्केट जब क्लोज होगी उसमें हमें देखना पड़ेगा कि ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स गोल्ड सिल्वर स्टॉक्स करेंसीज मार्केट के लेवल्स पे क्लोज होते हैं। तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस इस हफ्ते रहेगी क्योंकि ये वीकली एंड मंथली क्लोजिंग एक साथ आ रही हैं। बहरहाल आज तारीख हो गई है 27 ऑफ सितंबर 2022 और आज का दिन इस हवाले से इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि शाम को 4:30 बजे अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरेमी पावेल ही खिताब करेंगे। और इसके साथ साथ जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक कंसिडर किया जाता है, उनकी हेड है मिस क्रिस्टीन लेगार्डे, वो भी आज तकरीर करेंगी और डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से उनके बयानात मार्केट के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो बहरहाल ये 4:30-5 बजे हमें इसको गौर से देखना पड़ेगा कि वो क्या बयान देते हैं और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से क्या अनाउंसमेंट करते हैं। बहरहाल इसके अलावा जो पिछले तकरीबन हफ्ते 10 दिन से हम ये देख रहे हैं कि मार्केटों में एक बहुत ज़्यादा एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा हुई हुई है और ख़ास तौर पे कल बरोज़ पीर मंडे वाले दिन जिस तरीके से मार्केट अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे खुली, मार्केटों में एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा हुई। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ब्रिटिश पाउंड बरतानवी करेंसीज के हवाले से तो एक हमें तारीख साज एक नंबर मिलता है और मार्केट ने एक ज़बरदस्त तरीके से फॉल डाउन हुआ और तकरीबन 605 to 600 पॉइंट मार्केट डाउनफॉल हो गई। और मुख्तलिफ वजूहात हमारे सामने आती रही कि जनाब ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश स्टर्लिंग की मार्केट जो है वो फॉलिंग साइड पर गिरती चली जा रही है और इसका क्या बॉटम होगा और कहां तक मार्केट जाके रुकेगी, नोबडी नोज, किसी को कुछ पता नहीं। और यही कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने देखा कि अमेरिका और पूरी ग्लोबेक्स मार्केट में जब ये ट्रेडिंग शुरू हुई तो हमने देखा कि खास तौर पे जो ब्रिटिश पाउंड की मार्केट है उसने अपने तारीख साज नंबर तय किए और 1.0392 का मार्केट ने लो किया और लो करने के बाद लोगों में बहुत ज्यादा फियर फैक्टर एग्जिस्ट करता रहा कि जनाब ब्रिटिश पाउंड की मार्केटें और गिर जाएंगी और अपने नए तारीखी लो बना देंगी। लेकिन मार्केट में थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी आई और हमने देखा कि जब यूरोप की और अमेरिका की मार्केटें खुली उसके बाद ब्रिटिश पाउंड की मार्केटों ने ऊपरी सतहों पे जाना शुरू किया और अपने जो कल के हाईज थे उनको भी टच किया। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 500 पॉइंट नीचे और फिर 500-400 पॉइंट ऊपर तकरीबन 900 पॉइंट या 1000 पॉइंट की मार्केट ने कल मूव दी सिंगल ओनली ब्रिटिश पाउंड ने वर्सेस यूएस डॉलर। तो बहरहाल इसकी बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि जनाब ऐसा क्या हो गया, ब्रिटिश पाउंड में क्यों ऐसी गिरावट आ रही है। तो इसकी 3-4 वजूहात थी जो मैं समझता हूँ वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों में या 5 साल या 10 साल की तारीखी पस मंज़र में हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश पाउंड की मार्केटें ओवरऑल डाउन साइड पर आना शुरू हुई और उसकी वजूहात ये आई कि जनाब बरतानिया यानी यूके यूरोपियन यूनियन से अलहदगी की कोशिशें कर रहा है। तो पिछले काफ़ी अरसे से हमारे पास ये खबर आई कि ब्रेक्जिट हो रहा है, ब्रिटेन एग्जिट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन से। जो 46 ईयर्स ऑफ मैरिज उनके साथ एक कारोबारी और एक कॉमन मार्केट कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत ज़्यादा पेशरफ्त होती रही, बहुत सारे रेफरेंडम भी कराए गए, हुकूमतें भी बदली, लेकिन बिल आखिर आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो गया। और लोगों में ये बात आ रही थी कि जनाब बरतानिया चूंकि बहुत ज़्यादा फंड इंजेक्ट करता है यूरोपियन यूनियन के बॉक्स में और यूरोपियन यूनियन से उनको रिटर्न में 25 to 30% मिलता है और उनका 40 to 50% जो फंड होता है वो उनको वापस नहीं मिलता बल्कि उनका फंड अदर रेस्ट ऑफ द यूरोप के कंट्रीज में लग जाता है। तो इस बेसिस पे बहुत सारी बातें होती रही और लोगों ने कहा नहीं हमें ब्रेक्जिट चाहिए, हमें बरतानिया को यूरोपियन यूनियन से अलहदा चाहिए। बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सीज
भी आई और बहुत सारी हुकूमतें भी तब्दील हो गई। कोई ये कहता रहा है कि नहीं जनाब, हमें बरतानिया को यूरोपियन यूनियन से अलहदा नहीं होना, हमारी इसी के अंदर भलाई है, बेहतरी है। लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे भी रहे जिसमें जापान सर फहरिस्त रहा और उसने ये कहा कि अगर बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ तो उसकी तिजारती पॉलिसीज में एक ज़बरदस्त तरीके से तब्दीली आएगी, जिसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव तब्दीली आ सकती थी। और ऐसा कुछ देखने में आया और बहुत सारी खबरें हमारे सामने आई कि बड़ी बड़ी कंपनी जो पूरे यूरोप को एक फूड चेन के तौर पर कंसिडर की जाती थी, उनके कमेंट्स आए कि जनाब बरतानिया का यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने के बाद उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, और वो भी एक नेगेटिव कमेंट्स हमारे सामने आए। इसी तरीके से हमने ये देखा कि जनाब बरतानिया ने यह भी फिर ऐलान किया कि उनके जो 4 ममालिक हैं, बरतानिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, सल्तनत बरतानिया जो है हम ये जानते हैं कि 4 ममालिक से मिलकर बनता है, जिसमें नंबर 1 है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इन तमाम 4 ममालिक में भी चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि जनाब स्कॉटलैंड कहता है कि हम बरतानिया के साथ रहना नहीं चाहते, हम सल्तनत जो बरतानिया है या क्वीन एलिजाबेथ हैं या अब किंग चार्ल्स के तसल्लुत से हम आज़ादी चाहते हैं। तो वहाँ पर रेफरेंडम भी हुआ है, स्कॉटलैंड भी टूट फूट का शिकार हमें दिखाई दे रहा है। नॉर्दर्न आयरलैंड का जो है वो अलहदा मसला चल रहा है और बहुत सारे जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड वाले ये कहते हैं कि जनाब हम बरतानिया के साथ तो रहेंगे लेकिन हम यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो कॉमन मार्केट में शराकत रखना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही थी कि जनाब कभी स्कॉटलैंड खड़ा होता है तो कभी नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो अगेंस्ट बातें करता है। तो इन बेसिस पे हमने ये देखा कि बरतानिया में एक टूट फूट का सिलसिला काफ़ी अरसे से 4-5 सालों से चल रहा है। अच्छा, अब फिर इसके साथ ही रिसेंटली हमारे सामने 2 अहम वाकयात हुए, एक क्वीन एलिजाबेथ का इस दुनिया से कूच कर जाना और उसके साथ साथ दूसरा जो नेगेटिव पहलू हमारे सामने आया कि जनाब यूक्रेन के ऊपर जब रूस ने अटैक किया तो इस दफ़ा हमने ये देखा कि पूरे यूरोप में जो सबसे बड़ा दुश्मन सामने आया, बरतानिया सामने आया, वो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और रूस ने यह भी कमेंट दिया कि जनाब हम बरतानिया के ऊपर कुछ अटैक भी कर सकते हैं। तो एक सिलसिला जो है वो शुरू हमें होता हुआ दिखाई दिया कि जनाब बरतानवी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग के खिलाफ बहुत सारी बातें आ रही हैं। और इसी तरीके से जब ये क्वीन एलिजाबेथ का इंतकाल हुआ, वो विसाल कर गई, तो उसके बाद मजीद इसके अंदर टूट फूट का शिकार हमें दिखाई दिया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया के जो नंबर्स हमारे सामने हैं, जिसमें जॉबलेस क्लेम के नंबर्स हैं, उनका शरह नमू या जीडीपी का नंबर है, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनका सीपीआई, पीपीआई, डिफरेंट नंबर्स हमारे सामने जो आ रहे हैं बरतानिया के, वो खराब आ रहे हैं। कभी कुछ अच्छे आ जाते हैं, कभी कुछ खराब आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो चेक करते हैं तो उसके अंदर निगेटिविटी का पहलू ज्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी तरीके से फिर हमने ये देखा कि अमेरिका जो है वो मुसलसल 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता चला जा रहा है और पिछले 3 मीटिंग्स में उसने मुसलसल 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाते बढ़ाते अब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट जो है वो 3.25% हो चुका है। अब हम जब मवाजना करते हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से तो हम ये देखते हैं कि बरतानिया का इंटरेस्ट रेट तो 2.25% चल रहा है, तो अब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट जो है 3.25% है। तो ये भी एक नेगेटिव पहलू आ गया। फिर हम दूसरे जब नंबर्स देखते हैं, जॉबलेस क्लेम्स के नंबर देखते हैं, तो वहां हमें खराबी दिखाई देती है। फिर हम जब महंगाई के शरह की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट, जनाब तेल की कीमतें $130 पर बैरल हो गई और बरतानिया जो है वो इफराते ज़र की महंगाई की चक्की में पिस गया। तो ये सारे नंबर्स हम देख रहे हैं कि 45 साल 40 साल की जो है बुलंद तरीन सतहों पे वहां पर महंगाई है, इफराते ज़र बढ़ता चला जा रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है और बरतानिया इस तमाम मामलात को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा आप ये ले लीजिए कि जनाब वहां पर अभी जो उनके एक्सचेकर हैं, उनके सेंट्रल बैंक के, बैंक ऑफ इंग्लैंड के, उनकी कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो ये सारे जब हम कंपाइल करते हैं इन तमाम बातों को, हम देखते हैं कि ब्रिटिश पाउंड या बरतानवी की जो माशी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो बहरहाल इस वजह से हमने देखा कि ब्रिटिश पाउंड की मार्केट 45 साल 40 साल की कम तरीन सतह पे कल सुबह मार्केट फॉल हो गई। 500 पॉइंट बरतानवी करेंसी गिर गया, यूरो करेंसी गिर गई। इसी के साथ साथ हमने देखा कि स्विस फ्रैंक की मार्केटों में जवाल आ गया। जापानीज येन जो है 145 146 के लेवल पर चला गया। और अगर अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में अगर आप चेक करें तो सबसे बेहतरीन करेंसी, तो द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी अगर आप देखते हैं तो वो है US डॉलर।
तो यूएस डॉलर जो है वो आप देख रहे हैं कि 20, 22, 25 साल की बुलंद तरीन सतहों पर उसका यूएस डॉलर इस वक्त खड़ा हुआ है, जिसको हम डॉलर इंडेक्स के तौर पर जानते हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरतें हम बरतानिया और तमाम करेंसीज को देखते रहे। अच्छा, अब आ जाइए इसी के साथ साथ गोल्ड की मार्केट को। अच्छा, अब हमने काफ़ी अरसे से ये देखा है कि गोल्ड की मार्केटें नॉर्मली बरतानवी करेंसी यानी ब्रिटिश पाउंड के साथ साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। उसकी वजूहात कुछ हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जनाब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, जो डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स अपने गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं, उसमें सबसे नंबर 1 तो हम आईएमएफ को गिरदानते हैं कि जनाब आईएमएफ के पास जो है इतने टन सोना है, फिर अमेरिका के पास इतने टन सोना है, फिर दूसरे तीसरे नंबर पे बरतानिया आता है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उनके हम जो है गोल्ड रिजर्व्स की बात करते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखा है कि जब ब्रिटिश पाउंड की मार्केटें गिरावट का शिकार होती हैं तो इसके साथ साथ हमने ये देखा है, जो कि तारीख शाहिद है, कि जनाब गोल्ड की कीमतें भी गिर जाती हैं। और यही कल कुछ हुआ, और पिछले 3-4 दिनों से मैं आपसे, बल्कि हफ्ते 10 दिन से ये बात कहता चला गया कि जनाब 1680 का लेवल टूटेगा तो गोल्ड की कीमतों में गिरावट आ जाएगी। और खास तौर पे अगर वीकली बेसिस पे ये 1680 के लेवल को तोड़ता है और नीचे बंद होता है तो सोने में गिरावट आएगी। और कुछ ऐसे ही कल हुआ। कल मंडे की मार्केट जब नीचे खुली, यानी मार्केटों ने जो है वो 1630, 1627, 1625 का गालिबन लो कर दिया। और उसकी वजूहत सिर्फ और सिर्फ यही थी कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो 1680 के नीचे बंद हुई थी। गालिबन 1650, 52, 53 पे मार्केट बंद हुई। दैट वाज क्लोज्ड बिलो 1680, 1680 के नीचे बंद हुई तो मार्केटें नीचे गिरी। अभी भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको यही कह रहा हूं कि मार्केटों में चूंकि जवाल है, डाउनफॉल है, करेंसियां जो हैं वो इतनी ज्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही हैं सिवाय यूएस डॉलर के, तो मार्केटों में निचली सतह पे जाने के इम्कानात ज्यादा हैं। सोने की कीमतें भी गिरावट का शिकार दिखाई देती हैं। और इसी के साथ साथ हम कॉपर देख रहे हैं, सिल्वर देख रहे हैं, ये मार्केटें डाउनफॉल हो रही हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ ये तमाम करेंसीज और ये मेटल आइटम डाउन हो रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो स्टॉक्स हैं, S&P, डाउ जोन्स है, नेस्डैक है, रसल है, ये सब गिरावट का शिकार हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है अमेरिका का शरह सूद मुसलसल तीसरी बार बढ़ाते रहना। और ये कमेंट आना कि जनाब आइंदा भी अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा बरकरार रखेगा और इसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी नवंबर के पहले हफ्ते में। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू रहा। खास तौर पे कल हमारे पास जो ब्रिटिश पाउंड की कहानी थी वो आपके सामने मैंने पेश की कि उसकी गिरावट की क्या वजूहात हैं। अच्छा, बहरहाल आज 4:30 बजे, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि जर्मी पाल और लेगार्ड मिस क्रिस्टीन लेगार्डे की तकरीर होगी 4:30 बजे। इसके बाद फॉलोड बाय 5:30, 6, 7 बजे हमारे पास अमेरिका के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के नंबर है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर हैं, अच्छा आ रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। इसके साथ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इस हफ्ते रहेगा, जो मैंने अर्लिया आपसे कहा कि मंथ एंड और वीक एंड एक साथ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट में हमें वीकली क्लोजिंग को चेक में रखना पड़ेगा एंड एज वेल एज मंथली क्लोजिंग। अच्छा, इसके साथ और जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो बाकी कुछ नंबर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो आपके साथ इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर मैं आपको गाहे बगाहे बताता रहूँगा कि क्या कुछ होने वाला है। बस यही आपसे मैं कहूँगा कि जुड़े रहिए और मेरे यूट्यूब को और आपका ये जो यासीन्स एनालिसिस का जो प्लेटफॉर्म है इसको ज्वाइन करें, देखें, सुने, पढ़ें। ज़ाहिर है ये कोई मेरा जो चैनल है ये कोई कॉमेडी या विटी या तफरी वाला चैनल तो है नहीं। इसमें आपको फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें मिलती रहेंगी जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। आप गोल्ड एंड सिल्वर और करेंसी और स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप थोड़ा सा अगर इन बातों को सुन लें तो हो सकता है कि आप अपने डिसीजन को बेहतर तौर पर ले सकें। बहरहाल ये कुछ बात आपके साथ शेयर की गई हैं। बाकी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से, जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान का जिस तरीके से जो तिजारती खसारा है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट इस वक्त $48 बिलियन पे खड़ा हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट $17.5 बिलियन, बी फॉर बिलियन। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में करेंसी जो है हमारी अप्रिशिएट हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी?
फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि जनाब अब नए वजीर ख़जाना आ रहे हैं तो वो कुछ बेहतर कर देंगे, वो कोई नई पॉलिसी लेकर आएंगे। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों से ये अर्ज किया था कि जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री, पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब तक एक वॉर फूटिंग मेजर्स नहीं लेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी प्रिवेल नहीं कर सकती। क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, यानी हमारी 75% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम घर में रखे हुए पेट जानवर कुत्ते बिल्ली का खाना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चॉकलेट्स बच्चों को खानी होती है बाहर की, बेल्जियम और लंदन और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया की हम चॉकलेटें खा रहे हैं। व्हाई वी आर परचेजिंग दीज और स्टफ? क्योंकि हम जब तक खुद इन्हिसारी पे एतबार नहीं करेंगे, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें, पाकिस्तानी चीज़ें खाएं, पाकिस्तान में घूमें फिरें। क्यों हम जाते हैं स्विट्जरलैंड, हमारा नॉर्दर्न एरिया बड़ा अच्छा है, हम जो है अपने डॉलर को क्यों लेके ज़ाया कर रहे हैं? तो बहरहाल जब तक हम वॉर फूटिंग मेजर्स नहीं लेंगे, हमारी मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी करेंसी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रह सकती, वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं रह सकती। तो मेरी तमाम जो हुकूमती इदारे हैं उनसे मेरी इल्तिजा है, इस्तिदा है कि हम सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा और इस पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना पड़ेगा। और वो उसी वक्त बन सकता है जब हम बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी वाली पॉलिसी को एडॉप्ट करें। थैंक यू, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को और इस yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।